नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में चल रही कंट्रोवर्सीज के बारे में। नेपाल में आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर। नेपाल में राजशाही वापस लाने की बात की जा रही है। यहाँ पर नेपाल में 5 दिसंबर में नेपाल के कई बड़े शहरों में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए और यहाँ मोनार्की सिस्टम, राजशाही को वापस लाए जाने की बात बहुत जोरों शोरों से रखी जा रही है। यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें कई राजघराने या फिर कह सकते हैं राजशाही परिवार, राजशाही ग्रुप मेंबर्स थे और तो और यहाँ की राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, वो भी इस राजशाही शासन को फिर से वापस लाने की बात कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिसके नाम में ही प्रजातंत्र है, बट वो भी प्रोटेस्ट कंडक्ट करा रही है और चाहते हैं नेपाल में राजशाही लौटा दी जाए। यहाँ पर एक राजा होना चाहिए जो राज करे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम, राजशाही वापस लाने की बात की जा रही है, पहले यहाँ पर 2008 से पहले यहाँ पर मोनार्की सिस्टम ही लागू था, बट 2008 में राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और हेड ऑफ द स्टेट राजा ना होकर प्रेसिडेंट को बनाया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन 2007 को लाया गया जो कि 2008 में उसे अपना लिया गया। अच्छा, यहाँ पर जो 2008 से लगातार अभी तक 2020 तक, अब तक 12 सालों से जो प्रोटेस्ट, छोटे मोटे कई प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं, बट इस बार 2020 में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो काफ़ी बड़े लेवल पे कंडक्ट किया गया है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, और 2020 का जो ये प्रोटेस्ट है वो इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बनाया गया, यहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर डिमांड ये है कि नेपाल को पूर्ण तरीके से एक हिंदू स्टेट बना दिया जाए, जो कि पहले भी ये हिंदू स्टेट था, बट 2008 के बाद इसे सेकुलर स्टेट में तब्दील कर दिया गया। 2008 के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और प्रेसिडेंट, राजा को हटा दिया गया, प्रेसिडेंट बनाए गए, चुनाव होने लगे, आम चुनाव, सारी जनता उसमें वोट डालती थी और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ नेपाल ही ऐसा था जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में था। अब यहाँ पर 2008 के बाद इसे सेकुलर स्टेट बना दिया गया। यहाँ पर अब हिंदू स्टेट का दर्जा हटा दिया गया और सेकुलर स्टेट बना दिया गया, तो उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनाया गया था और राजशाही को समाप्त करके अब यहाँ पर जो सिस्टम लाया गया है जिसमें नेपाल की जनता भाई वोट करती है, अपना प्रेसिडेंट चुनती है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। बट यही कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर इतना करप्शन हो चुका है, इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है, जिस वजह से कई प्रोटेस्ट पहले भी होते आए। ये 2020 पहला नहीं है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा हो, जबकि कई छोटे मोटे प्रोटेस्ट यहाँ पर होते आए। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसमें इन्होंने काफ़ी लापरवाही बरती और इनका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है कोविड-19 को संभालने में। अच्छा, यहाँ पर 2008 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से उसके साथ ही साथ करप्शन भी आया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ पे पेंडेमिक भी पीछे छूट गई, कोविड-19 पेंडेमिक भी पीछे छूट गई। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो सिर्फ करप्शन का बन रहा है, क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कई राजनेताओं के ऊपर भी करप्शन के चार्ज लग चुके हैं। तो यहाँ पर अब नेपाल की जनता है वो अब यही चाहती है कि 2008 के पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, पूरे वर्ल्ड में वैसे ही बनाया जाए, पहले की तरह देश को एक किंगडम हो, राजा बनाया जाए, जिसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। अच्छा, ये भी है यहाँ पर कि नेपाल की जनता या जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रही है पार्टी, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, नियम ना हो, नियम के अनुसार देश चले, लेकिन फिर से राजशाही वापस आए। ये कहते हैं नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, जैसे यूके में है। यूके में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड राज करती हैं, बट वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहाँ पर पीएम भी बनते हैं,
प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन होता है, बट हेड ऑफ द स्टेट वहां पर क्वीन को ही माना जाता है। उसी तरह यहाँ पर नेपाल में भी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आए, एक राजा हो, प्राइम मिनिस्टर भी रखा जाए, बट हेड ऑफ द स्टेट एक राजा को ही रखा जाए। अच्छा, 2008 से पहले जो मोनार्की थी, जो राजशाही थी यहाँ पर, वो भी बहुत जद्दोजहद के साथ चल रही थी। नेपाल में 1990 से 2000 तक एक सिविल वॉर चलती रही। यहाँ पर पहले भी काफ़ी, अब इतिहास में तो बहुत इसका बड़ा इतिहास है, तो यहाँ पर 1990 तक तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। 1990 से 2000 तक यह सिविल वॉर भी चलती रही, जिसमें एक तरफ कम्युनिस्ट थी और दूसरी तरफ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जो सरकार वहाँ शासन कर रही थी नेपाल में, वो थी। अब 2000 के बाद काफ़ी सर्कमस्टेंसेस आए और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो माओइस्ट थे, जो पावर में आ गए और उन्होंने नेपाल के संविधान को बदल दिया। 2007 में नेपाल का संविधान बदल दिया गया और 2008 से अब हिंदू राष्ट्र का दर्जा नेपाल से हट गया। अच्छा, यहाँ पर जो 2001 में खबर आई, नेपाल की रॉयल फैमिली में बहुत बड़ा ह्यूज ब्लडशेड देखने को मिला। पूरी की पूरी फैमिली, वहाँ के राजा, वहाँ की रानी, उनके बच्चे, प्रिंस, सबको मार दिया गया, जिसमें काफ़ी खून खराबा हुआ। और खून खराबे के बाद राज परिवार समाप्त हो गया, उनके भाई रहे, ये सब चीज़ें रहीं। तो उसमें इन लोगों के ऊपर नेपाल की जनता का विश्वास इस मोनार्की के ऊपर समाप्त होता दिख रहा था। तभी 2008 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेकुलर स्टेट बना दिया गया। बट 2008 से अब तक जो भी सरकारें चली हैं, जितने भी अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन पर यह आरोप है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड-19 को सही से ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया और भ्रष्टाचार को, यहाँ पर भ्रष्टाचार का बढ़ जाना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए विश्वास कम करता हुआ नेपाल की जनता के सामने रहा। यहाँ पर नेपाल में 2008 के बाद अब तक 12 सालों में, यहाँ पर प्रजातंत्र आने के बाद, भाई 2008 से 2020 चल रहा है, 12 साल हो गए और इन 12 सालों में 11 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप? 11 प्राइम मिनिस्टर 12 साल में। अभी तक 2008 से इनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और ये हिंदुत्व, जो हिंदू राष्ट्र था, इसको समाप्त करके, राजशाही को समाप्त करके भाई एक डेमोक्रेसी लाई गई। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, प्रधानमंत्री चुने जाने लगे और 12 सालों में, अब तक 2020 तक 12 साल हुए और 12 सालों में 11 प्राइम मिनिस्टर, यहाँ कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रही। और तो और यहाँ पर 2 बार संविधान भी बदला जा चुका है। एक बार 2007 में, मैंने अभी पहले भी बताया, 2007 में संविधान बनाया गया, संविधान लाया गया और यहाँ पर 2015 में भी एक नया संविधान लाया गया, जिसको बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, बड़ी सर्कमस्टेंसेस में इसे भी लागू करवाया गया। वहाँ के भाई जो सांसद हैं या जो भी मिनिस्टर्स थे, उनके द्वारा यहाँ पर उसको भी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ 2015 में इसको सक्सेसफुली इन्होंने लाए। अब यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस, अब यहाँ पर इतना, भाई सबसे बड़ी बात तो यही है, 12 सालों में 11 प्राइम मिनिस्टर का आ जाना, काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। 2008 से 2020 तक काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले। अब इन 12 सालों में जहाँ 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। भाई ये इतनी बड़ी बात है, यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अब इन सब से त्रस्त आकर नेपाल की जनता चाहती है कि वो राजशाही की तरफ वापस लौट चले, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम चल नहीं पाया। अभी तक 12 साल हो गए, अभी तक ये सिस्टम सक्सेस नहीं रहा, चल नहीं पाया। सब इसी पार्टी में एक दूसरे में लड़ाई करने लगे। जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आने लगी, इसका मतलब है कि ये सिस्टम नहीं सही है नेपाल के लिए। तो अब नेपाल की जनता और वहाँ की जो पार्टी है और राजघराने हैं, वो यही चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए सही तरीके से और राजशाही वापस लाई जाए, मोनार्की सिस्टम वापस लाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौरा आए।
अब आगे यही देखना होगा कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहाँ तक सक्सेस होते हैं, और इस समय जो माओइस्ट हैं, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, इनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।